हरे कृष्णा। कहा जाता है कि कृष्ण भक्त हमेशा बिंदास और माया के दास हमेशा उदास। तो ऐसा क्या है कि कृष्ण के भक्त भगवान के भक्त हमेशा बहुत खुश लगते हैं, हमेशा बहुत प्रसन्न रहते हैं। आप लोग भी ये प्रश्न करते हैं कि इस्कॉन के भक्त इतने शांत सुखी किस प्रकार से हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि भक्त इस दुनिया के सबसे सुखी लोग हैं। जब लोग भगवान के भक्तों को देखते हैं और देखते हैं कि इतनी खुशी से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तब ये प्रश्न तो उनके मन में उठेगा ही कि इतने खुश कैसे हो सकते हैं। अरे, हम भी तो इतना कुछ कर रहे हैं ना, धन कमा रहे हैं, परंतु इन भक्तों के पास तो देखिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना खुश है। तो आप जानिए इन भक्तों के पास क्या है। क्या इनकी सारी समस्याओं से इनका निवारण हो गया है क्या? कैसे इतना खुश है? कृष्ण ने क्या कुछ स्पेशल कंसेशन दे दी है? तो जी हाँ, ये जो भक्त है वह हमेशा खुश रहते हैं हर परिस्थिति में। और उनकी खुशी का क्या कारण है? ये बहुत विशेष चीज है। जो भी कृष्ण की भक्ति करते हैं गुरु साधु और शास्त्रों के अनुसार, जी हाँ, भगवान की भक्ति गुरु साधु और शास्त्रों के अनुसार करना बहुत आवश्यक है। गुरु गुरु जैसे बताए वैसा करना है। शास्त्रों में जो जैसे लिखा है बस वैसे करना है, एज इट इज। अपने मन से कुछ नहीं करना, साधुओं के संग में ही करना है। जैसे जहीं कहीं हम भटक जाएं तो वह वापस हमें रास्ते पर लेकर जाएं। तब हम गुरु साधु और शास्त्रों के निर्देशन में जब हम ध्यान पूर्वक भक्ति करते हुए, तो वह भगवान के भक्त कहलाते हैं और वह जीवन भर खुश आनंदित प्रसन्न रहते हैं। और इस खुशी का कारण भी, अब आप सोचेंगे कि खुशी का क्या कारण है। उसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि दुख दुख का कारण क्या होता है। देखिए, इस संसार में दुख का कारण क्या है? बहुत ही बड़ा जो कारण है वह है भय। भय ही कारण है इस संसार में दुख का। देखिए, मान लीजिए यदि आपको कोई बीमारी हुई, तो वह बीमारी हमको कब दुख देगी? जब हमें भय होगा कि अरे इससे तो मुझे ये कष्ट मिलने वाला है, अरे इससे तो मुझे वह कष्ट मिलेगा। फिर हम अपने जीवन में दुखी हो जाएंगे। जैसे कोई बालक है, विद्यार्थी है, उसने कोई एग्जाम दिया और उस एग्जाम में
इतनी अच्छे से वह उत्तर नहीं लिख पाया तो उसके मन में डर भय आ जाएगा कि कहीं मैं फेल हो गया तो क्या होगा, कम मार्क्स कम परसेंटेज आ गई तो क्या होगा। तो देखिए अभी उसे कोई दुख आया नहीं, लेकिन जो डर जो भय है कि कैसे दुख, किस प्रकार से दुख आ सकता है, इस कारण से वह डरा हुआ नाखुश है। तो इसके ठीक विपरीत कर देते हैं। क्या इस संसार के भय से छुटकारा यदि मिल जाएगा तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। अरे भय से छुटकारा, भय से छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं संसार में, जल्दी जल्दी बताएं। तो ऐसा बताते हैं कि भजोरे मान श्री नंदन नंदन, तो भय आपका चला जाएगा। नंद नंदन भगवान के आशय ग्रहण कर लेंगे तो वे हमें अभय प्रदान कर देंगे। देखिए ऐसा ही हुआ ना प्रहलाद महाराज के साथ। प्रहलाद एक छोटे से बालक थे और उनके पिता वह पूरे विश्व के राजा थे, असुर थे वह तो बहुत बड़े। और ऐसा बताते हैं कि उस समय पूरे विश्व में शायद प्रहलाद ही थे जो भक्ति कर रहे थे और उनके पिता ने उन्हें मारने का बहुत प्रयास किया, उन्हें खाई से ऊपर से नीचे गिरा दिया। परंतु उन्हें तो पता था कि मेरे परम पिता तो भगवान हैं और अगर कृष्ण चाहते मेरी रक्षा करना तो मुझे कौन मार सकता है। राखे कृष्ण तो मारे कौन, मारे कृष्ण तो राखे कौन। अगर कृष्ण किसी को मारना चाहते तो किसकी हिम्मत है कि उसे बचा ले, और कृष्ण किसी की रक्षा करना बचाना चाहते तो किसकी हिम्मत है उसे मारने की। तो वैसे ही प्रहलाद को यह विश्वास था कि चाहे उसे सांप के छेद में डाल दे, कहीं भी डाल दे, पटक दे हाथी के नीचे, लेकिन प्रहलाद नहीं डरे। हमेशा खुशी खुशी कृष्ण को पुकारते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और खुश रहे। क्यों? क्योंकि भय नहीं था ना, वह पूरी तरीके से निर्भर थे कृष्ण पर। इसी सरल तरीके से हम यहाँ समझ सकते हैं। देखिए एक छोटा सा बालक है, उसे कभी कभार माता पिता हवा में उछाल देते हैं और हवा में उछालते हैं और फिर उसे ऐसे पकड़ लेते हैं। तो वह जो बच्चा है जब उसे हवा में उछालते हैं तो वह क्या करता है, वह हंसता है, वह खुश होता है, उसे बहुत आनंद आता है ना। और इसकी जगह अगर हम होंगे, कोई हमें हवा में उछाल दे तो हम क्या करेंगे, हम तो चीखेंगे चिल्लाएंगे, बचाओ बचाओ, हम तो गिर जाएंगे। लेकिन उस बच्चे को तो आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे कोई भय नहीं, उसे विश्वास है कि नीचे कौन खड़े हैं, नीचे मेरे पिता खड़े हैं, मुझे पकड़ लेंगे, मुझे बचा लेंगे। अभी उसे ये अनुभव नहीं कि क्या पिता को कैच करने का अनुभव है, वह ये सब कैलकुलेट नहीं करता। वह बालक, उसे पता है कि पिता है ना वो संभाल लेंगे। वैसे ही भक्तों को पता होता है कि कृष्ण संभाल लेंगे, जो कुछ भी हो रहा है कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। और इसी भाव के साथ जो भक्त प्रामाणिक रूप से भक्ति कर रहे होते हैं उन्हें अपने जीवन में कोई भय नहीं रहता और इसीलिए कोई दुख भी नहीं आता और वह हमेशा खुश रहते हैं, बिंदास रहते हैं। तो आप भी खुश रहना चाहते हैं तो जानना चाहते हैं ना इसका राज हमें करना क्या है। हमें कृष्ण के शरण में जाना है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ ले। और देखिए डायरेक्ट हम कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते, इसीलिए हमें गुरु के चरणों को पकड़ लेना होगा। भगवान के सुंदर सुंदर नामों का हमें रटन करना है। बहुत ही ध्यान पूर्वक श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस हैं। तो हमें दिन में 16 माला करनी है और अधिक क्या करना है, देखिए कुछ ज्यादा नहीं करना है। हमें जैसे गुरु माँ कहती है कि रोज भगवत गीता का एक चैप्टर हमें पढ़ना है। देखिए आपको हार्डली, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ने में 2 घंटे लगेंगे, बहुत ध्यान से अगर हमें पढ़ेंगे। और हमें भगवत गीता भगवत गीता के बाद हमें भागवतम का एक श्लोक अच्छे से पढ़े, बहुत ही ध्यान पूर्वक
इन ग्रंथों को जो श्रील प्रभुपाद की कृपा है, यदि हम अपने जीवन में लाएंगे तो हमारे जीवन में खुशी ही खुशी। और चैतन्य चरित्र अमृत, इसमें तो देखिए अमृत ही है, तो इसका भी हमें अध्ययन करना ही है। लेकिन पहले भगवत गीता भागवतम। और यदि इसमें आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप इस्कॉन सेंटर में, इस्कॉन मंदिर में जा सकते हैं। और हमसे कोई सहायता चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने कुछ भी क्वेश्चन से इसमें कमेंट कर सकते हैं। तो आइए सब मिलकर भगवान कृष्ण की भक्ति करें और कृष्ण के चरणों को पकड़ ले। इससे पहले गुरु, साधु संग। देखिए साधु को पकड़ लेंगे तो साधु का काम है, तो आपको कृष्ण तक पहुंचा ही देंगे। एक चींटी कैसे पहुंच सकती है? यदि एक चींटी सोचे कि मैं वृंदावन चली जाऊं तो वह कैसे जाएगी? उसको तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन वह यदि एक साधु के झोले में बैठ जाएगी तो वह तुरंत वृंदावन पहुंच जाएगी और कृष्ण कथा भी सुन लेगी। तो उसी तरीके से हम भी एक तुच्छ चींटी हैं। हमें भी क्या करना है? हमें कृष्ण के भक्तों को पकड़ना है। एसोसिएशन इज की फॉर डिवोशनल लाइफ। तो हमें एसोसिएशन, साधु संग, गुरु के वाणी का हमें अक्षर अक्षर पालन करना है। और श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन्हें अपने जीवन में लाना है, फॉलो करना है। तो फिर देखिए जीवन आनंदित कैसे बन जाता है। आनंद की महाराज की बहुत ही सुंदर पुस्तक है, वह आप सब पढ़ सकते हैं। फिर देखिए आपको आनंद कैसे प्राप्त होता है। हरि कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरुदेव। हरि हरि बोल।